हेलो दोस्तों, हमारे चैनल कहानी के भंडार में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको चतुर औरत की कहानी सुनाने जा रहा हूं, जिसमें बहुत पुरानी बात है। एक गांव में एक दर्जी रहता था जो बड़े छोटे सबके कपड़े सीलता था और उस कमाई से 2 टाइम का खाना अपनी पत्नी को खिलाता था। कपड़े वे ऐसे बढ़िया सीलता था कि सालों तक चलते थे। उसी गांव का राजा बहुत दयालु था। एक बार राजा ने खुश होकर उसको महल बुलाया। राजकुमारी का कुछ दिन में विवाह था। राजा ने दर्जी को राजकुमारी के लिए अच्छे से अच्छे कपड़े सीलने का आदेश दिया। राजकुमारी का विवाह उसकी मर्जी से खिलाफ हो रहा था। राजकुमारी किसी और को चाहती थी। उसका कपड़े सिलवाने का जरा भी मन न था। दर्जी दूसरे दिन सुबह राजकुमारी के कपड़े की सिलाई के लिए नाप लेने आया था। राजकुमारी ने विवाह से बचने के लिए एक योजना बना ली। उसने दर्जी को अपने शयन कक्ष में बुलाया, दासियों को कमरे से बाहर निकल जाने का आदेश दे दिया। जैसे ही दर्जी ने माप लेना शुरू किया, कुछ ही क्षणों में राजकुमारी जोर जोर से रोने लगी। पूरे महल को सुनाई दे वैसे वह चिल्लाना शुरू कर दी। दर्जी डर के मारे खड़ा हो गया। उसको कुछ समझ ना आया। उससे पहले ही राजकुमारी के शयन कक्ष में सब दौड़ चले आए। सिपाही, दासियां एवं राजा खुद भागते हुए इकट्ठा हो गए। राजकुमारी ने दर्जी पर उसकी छेड़ने का आरोप लगाया। दर्जी खड़ा खड़ा कांप रहा था। उसने रोते रोते राजा को बताया कि उसने ऐसा कुछ नहीं किया है, लेकिन राजा ने एक ना सुनी दर्जी को कैद कर लिया और मौत की सज़ा सुना दी। राजा ने ऐलान कर दिया कि जब तक राजकुमारी फिर से स्वस्थ नहीं हो जाती, जब तक उनका विवाह नहीं होगा। इस बात का पता दर्जी की पत्नी को चला। वह भागती हुई राजमहल पहुंची। उसने अपने पति के बारे में अच्छे चरित्र के कई पुरवाए दिए, लेकिन राजा को अपनी बेटी के अपमान के सामने और कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। दर्जी की पत्नी पर दया खाकर राजा ने उसको दर्जी के जाने के बाद वह आजीवन पालन पोषण भी दे दिया। दर्जी की पत्नी ने राजा का वह प्रस्ताव ठुकरा दिया और एक वचन मांगा। राजा ने दर्जी की जिंदगी को छोड़कर जो मांगोगे वह दे देगा, ऐसा वचन राजा ने बोला। तब दर्जी की पत्नी ने बताया कि वह जो भी मांगेगी राजा से अकेले में मांगेगी। उसको दरबार के लोगों पर भरोसा नहीं है। राजा ने उसकी बात मान ली और उसे अपने कक्ष में बात करने बुलाया। तभी कुछ क्षणों में राजा के कक्ष में से जोर जोर से रोने की आवाज़ आने लगी। सब इकट्ठा हो गए। राजा क्रोध से तिलमिला उठा। तभी दर्जी की पत्नी ने सबको बताया कि राजा ने उसके साथ दुर्व्यवहार किया है। बुजुर्ग राज दरबारी सब राजा को गुनाह की नज़रों से देखने लगे। अब राजा को पूरी बात समझ आ गई थी। उसने तुरंत दर्जी को रिहा कराने का आदेश दिया। उसने दर्जी और उसकी पत्नी से अनजाने में हुई अपराध की माफ़ी मांगी। दर्जी की पत्नी ने भी राजा पर लगाए गलत गुनाहों की माफ़ी मांगी। दोनों सम्मान के साथ घर पहुँचे और अपनी ज़िंदगी साथ में हंसी खुशी बिताने लगे। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है, अक्सर 2 व्यक्ति के बीच में अकेले में घटी घटनाओं के कुछ बातें अनकही रह जाती हैं। दोनों में से जिसके शुभचिंतक अधिक होते हैं उसकी बात का भरोसा किया जाता है और दूसरे व्यक्ति को बोलने का मौका भी नहीं दिया जाता है। ऐसे में निर्दोष व्यक्ति मानसिक एवं शारीरिक सजाओं का भोगी बन जाता है। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। राधे राधे।